मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास में हम लोग लास्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जिसमें अप्रॉक्सीमेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है मैथ्स 12th के नाम से, उसमें होगा, आप देख सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे एरर की। देखिए, एरर का मतलब सीधी सी, अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो गलती हो जाती है उसको हम एरर कहते हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो अगर मैं टाइम में या एक्सेलरेशन में ये v इक्वल टू यू प्लस AT, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और ये फाइनल वेलोसिटी, ये रिलेशन है, काफ़ी पुराना है, आप लोग को पता होगा। तो अगर मैं टाइम में कोई छोटी सी कैलकुलेशन करने में गलती करता हूं तो उससे v में भी गलती होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर t में कुछ एरर आएगा तो v में भी एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम मैथ्स के अंदर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके लिए 3 टर्म्स है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे dr है, dr को हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, dr अपॉन r को रिलेटिव एरर कहेंगे और dr अपॉन r इंटू 100 को परसेंटेज एरर कहते हैं, ठीक। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज डिक्रीज्ड बाय 2%। किसी पेंडुलम की लेंथ को हमने 2% से डिक्रीज कर दिया है, यानी कि यहां पे परसेंटेज एरर दिया हुआ है। तो dr अपॉन r इंटू 100 कितना दिया है, 2, यानी कि dr अपॉन r ये डिक्रीज अगर दिया है तो -2 अपॉन माइनस लगाएंगे, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो dr अपॉन r -2 अपॉन 100 ये दिया है। अब कह रहा है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड कैपिटल T वेयर T इज दिस। तो ये रिलेशन अपने पास दिया हुआ है, तो कह रहा है परसेंटेज डिक्रीज टाइम में क्या आएगा, तो T इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L, और ये रूट ऑफ G मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। तो यहां से आप dt अपॉन dl फाइंड कर सकते हो। इसको मैं L के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो 2 पाई रूट G, ये 1/2 और रूट L, ये रिलेशन मिल गया। यानी कि dt हमें मिल गया 2 से 2 कैंसिल, पाई रूट LG इंटू DL, यानी पाई अपॉन रूट LG इंटू DL, सॉरी ये R नहीं था, L था, L और L। तो देखिए यहां से DL की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -2L अपॉन 100, ठीक है। तो ये dt हमें मिल चुका है -2 अपॉन 100 और पाई और रूट L अपॉन रूट G, ये अपने पास dt आ चुका है। हमें क्या फाइंड करना है, dt हमें फाइंड करना है, टू फाइंड dt अपॉन t इंटू 100। तो देखिए dt अपॉन t इंटू 100, तो -2 अपॉन 100, ठीक, इंटू पाई और रूट L अपॉन G। ये तो अपने पास dt की वैल्यू है। t कितना है, 2 पाई रूट L और रूट G और इंटू 100। अब देख लेते हैं, यहां से रूट L से रूट L कैंसिल, रूट G से रूट G, 2 पाई से 2 पाई और 100 से 100, तो यहां क्या बच गया, -1, यानी कि अपने पास क्या आ गया, -1% चेंज आया वॉल्यूम में। अब माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ देयर इज एन एरर ऑफ 0.1% 0.1% in the measurement of the radius of a sphere
फाइंड द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये है हमारे पास दिया हुआ है, देयर इज एन एरर ऑफ 0.1% इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, यानी कि यहां पे अपने पास क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस दिया हुआ है 0.1%, यानी कि डेल्टा आर, या आप डी आर लिख सकते हो, डी आर अपॉन आर इंटू 100 0.1 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या परसेंटेज एरर आएगा। तो देखिए वॉल्यूम का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड dv अपॉन v इंटू 100, ये हमें फाइंड करना है। तो देख लेते हैं, dv अपॉन dr कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 4/3 पाई, देखिए 3r स्क्वायर हो जाएगा। जब हमने r के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई और r क्यूब का 3r स्क्वायर। तो dv इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। अब dr की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं 0.1 इंटू r अपॉन 100, यानी कि यह आ जाएगा 4 पाई r क्यूब और ये 1/10 होगा तो अपॉन 1000। हमें फाइंड क्या करना था, dv अपॉन v इंटू 100, तो 4 पाई r क्यूब अपॉन 100, ये तो अपने पास dv की वैल्यू हो गई। v कितना था, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, नहीं यहाँ पे 1000 था, सॉरी 1000, तो 100 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देखिए, और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा, ये 3 उस साइड चला जाएगा ऊपर, तो 3/10, यानी कि 0.3% एरर आएगा अपने पास, एरर इन वॉल्यूम, 0.3% एरर वॉल्यूम में आएगा, ठीक है। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। बच्चों अब अपने पास थर्ड क्वेश्चन है, द प्रेशर P एंड वॉल्यूम V ऑफ अ गैस आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन PV टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू K। तो अपने पास अगर कोई गैस है उसका प्रेशर और वॉल्यूम इस रिलेशन से कनेक्टेड है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो PV टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दिया हुआ है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर, हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है प्रेशर में, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ डायमिनेशन ऑफ 5% इन द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम में अगर 5% की कमी करते हैं तो प्रेशर में कितना इंक्रीज होगा, परसेंटेज इंक्रीज हमें फाइंड करना है प्रेशर में, वो हमें पता करना है। देखिए यानी कि dv अपॉन v इंटू 100, ये कितना दिया हुआ है 5, अब डायमिनेशन दिया हुआ है यानी कि ये कितना हो जाएगा -5, तो dv इज इक्वल टू -5/100 इंटू v। देखिए फाइंड क्या करना है, टू फाइंड dp अपॉन p इंटू 100, ये फाइंड करना है। तो ऐसा कर लेते हैं, p इज इक्वल टू k और v टू द पावर -1/4, ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर को। तो dp अपॉन dv, तो k यहाँ -1/4 और v टू द पावर -4, हमने v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया इस रिलेशन का p का, तो यहां से आ जाएगा dp इज इक्वल टू -k/4 इंटू v टू द पावर -5/4 इंटू dv, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। यानी कि -k/4 और v का पावर -5/4
इंटू डीवी, डीवी आ गया -5/100 इंटू वी। अब इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। देखिए माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस के और v का पावर -1/4, नीचे ये 20 से कैंसिल तो नीचे आ गया 80। तो अपने पास dp की वैल्यू मिल चुकी है। आपको फाइंड क्या करना है, dp अपॉन p इंटू 100। तो dp अपॉन p इंटू 100 तो k v -1/4 और 80। प्रेशर p कितना था, k v टू द पावर -1/4 इंटू 100। ठीक है, तो ये अपने पास क्या रिजल्ट आया, ये आपस में कैंसिल और 20 से 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो 5/4% इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर निकाल लिया है। ठीक है।